डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्ट आपके कोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आप अगर बीसीए के स्टूडेंट हैं, एमसीए के स्टूडेंट हैं या आप मिनी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं या किसी भी प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ता है। सबमिट जब आप करेंगे प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक तो सिनॉप्सिस होता है और दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। जो बीसीए एमसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है और एक सीडी भी सबमिट करनी होती है जिसमें सोर्स कोड मेंशन होता है, जिसमें एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड होता है। सीडी का मतलब ये हुआ कि जब आप वो सीडी सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी उस सीडी को रन करती है और रन करके चेक कर पाती है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो वेबसाइट बनाई, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट, आपके बहुत सारे क्वेरी आए थे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करता हूँ इस मामले में। तो आज मैं आपको एक लाइव सिनॉप्सिस दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से सिनॉप्सिस बनाया जाता है। लेकिन हमेशा आपको टॉपिक यूनिक चूज़ करने हैं। अभी जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पे है। तो आप इसमें देखेंगे ए टू जेड सिनॉप्सिस में जो भी यूज़ किया जाता है, लाइक डायग्राम, ईआर डायग्राम होंगे, डीएफडी डायग्राम होंगे, इंडेक्स कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसमें आप सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपको एक प्रॉपर ब्रीफ नॉलेज मिलेगा कि कैसे आपको सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, कैसे उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने चाहिए। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सिनॉप्सिस का पूरा दे रहा हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पे। हाँ, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, चाहे वो इग्नू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको हमेशा यूनिक कंटेंट सबमिट करने होते हैं। यूनिक कंटेंट का मतलब है कि जो टॉपिक आपको मैं अभी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक आप ना चूज़ करके कोई और टॉपिक चूज़ करें। ठीक है? जब यूनिक होगा तभी वो एक बार में अप्रूव होगा। है ना स्टूडेंट? तो फटाफट आप देखिए, जब भी सिनॉप्सिस आप बनाते हैं उसमें सबसे पहला जो पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स में आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी होती है। तो सबसे पहले आपके इंडेक्स में प्रोजेक्ट टाइटल होगा, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोजेक्ट टाइटल यूनिक होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसका एक प्रोजेक्ट टाइटल आप चूज़ करेंगे, देन इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव रखेंगे। फिर आपको चूज़ करनी है प्रोजेक्ट कैटेगरी। प्रोजेक्ट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो किस तरह का प्रोजेक्ट है ना? उसका फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, ये सब कुछ आपको मेंशन करने होते हैं सिनॉप्सिस में। फिर आता है सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी। सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि देखिए, मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक जावा है, डॉटनेट है, पीएचपी है, सीएसएस है, एचटीएमएल है, नेटबीन्स आप यूज़ कर सकते हैं आईडी के फॉर्म में। तो इन सब में से कौन-सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये आपको बताना होता है सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी में। देन आता है एसडीएलसी के फेज, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें आप प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एसडीएलसी फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसेस बताएंगे। देन आप प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिनॉप्सिस में कि क्या प्लान होगा, कितना टाइम लगेगा आपको इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, ये सारा कुछ होता है। असल में देखिए, सिनॉप्सिस का एक ब्रीफ होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक ब्रीफ होता है सिनॉप्सिस, जिसमें लगभग आप 15 से 20 पेजेस के आसपास रख सकते हैं। आपके गाइडलाइन में इतना ही मेंशन होता है। इवन जो भी यूनिवर्सिटी सिनॉप्सिस लेती है ऑलमोस्ट 15 से 20 पेजेस के आसपास ही लेती है। अगर कुछ पेजेस एक्स्ट्रा भी हो गए तो कोई इश्यू नहीं है। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर सकता है। तो बेसिकली सिनॉप्सिस एक ब्रीफ समरी होगा आपके फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान का। लाइक अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं या कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, वो क्या लेआउट होगा, किस तरह से बनेगा, ये सब कुछ आप सिनॉप्सिस में बेसिकली आप मेंशन करते हैं। जब यूनिवर्सिटी अप्रूवल दे देती है, तब आप उन्हीं चीजों को रिपोर्ट में इंप्लीमेंट करते हैं और उसके सोर्स कोड को सबमिट करते हैं। ठीक है? तो जनरली सिनॉप्सिस जब सबमिट किया जाता है तो वो स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में होता है। और जहां भी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली इग्नू में, और जहाँ पे भी आप रिपोर्ट सबमिट करने की बात करते हैं, वहाँ पे हार्ड बाइंडिंग होता है। रिपोर्ट के ऑलरेडी वीडियोज़ आपके पास मेरे चैनल पे आपको विज़िबल हो जाएँगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करके सेम नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो फटाफट आप देखिए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो आपने देखा, जो फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइटल होगा, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोजेक्ट कैटेगरी होगी, पर्पस एंड स्कोप होंगे उस प्रोजेक्ट के। इन सबको मैं ब्रीफ में भी डिस्कस करूंगा। सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी होंगी, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट होगा, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन होंगे, बेसिकली प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टेक्निक होगा, और उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगा। देन आप कुछ डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये डाटा फ्लो डायग्राम होगा, यूज केस डायग्राम होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगा, डाटा स्ट्रक्चर होगा, टेक्सटिंग होंगे, लिमिटेशन होंगे, इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस होगा, उसके कुछ स्कोप होंगे, फ्यूचर एप्लीकेशन में आप क्या यूज करने वाले हैं, देन प्लानिंग। ये सारा कुछ आप इंडेक्स पार्ट आप देख चुके हैं, ये सारा कुछ। लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे कि आपने कहाँ-कहाँ से रेफरेंस लिया था। ठीक है? देन
मैं फटाफट इंट्रोडक्शन पेज में आ रहा हूँ। इसमें आप चाहें तो इमेज यूज़ कर सकते हैं और ना चाहें तो आप इमेज ना भी यूज़ कीजिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर आपको टाइटल मेंशन किया हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पे आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये ग्रोसरी प्लेटफॉर्म के लिए ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाया जा रही है, ये वेबसाइट बनाई जा रही है। ठीक है? इंट्रोडक्शन पेज जब आप लिख लेंगे, ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, देन ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में ये लिखना है आपको कि बेसिकली आपने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये वेबसाइट बनाई, ये क्यों बनाई, वो किस पार्टिकुलर इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहा है। ठीक है? जो भी आप सॉफ्टवेयर चूज करेंगे वो कोई ना कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करते हैं, है ना? जैसे अगर आप सपोज कीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना रहे हैं या कुरियर बुकिंग सिस्टम बना रहे हैं या आप टूर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो इस इन सब सिस्टम को बनाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि अगर आपने कुरियर बुकिंग सिस्टम बनाया तो एक प्रॉपर ऑनलाइन इंटरफेस आपको बनाना है, जिससे आपको आइडिया मिल पाए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी या जो भी यूजर है उनको ये आइडिया मिल पाए कि कैसे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा और रियल लाइफ में उसे क्या बेनिफिट मिल पाएगा। जैसे टूर मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपने बनाया तो टूर के लिए क्या होगा? एक क्लाइंट होगा, एक कस्टमर होगा, एक टूर एजेंसी होगी। क्लाइंट आएगा आपकी वेबसाइट पे, वो फिर टूर पैकेज को बुक करेगा, तो आपके सिस्टम में पैकेज भी होंगे। फिर बुक करने के बाद उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पे जाएगा, पेमेंट होगी, देन उसकी सर्विसेज मिलेगी। इस तरह से मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिसका मेरी साइट पे भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे और मैं यहाँ पे आपको तो ज जब भी मौका मिलता है मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बनानी है। और अगर आप कहीं पे फँस जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बना पाएँगे, तो आपको हमारी टीम सपोर्ट भी करती है इन सारी चीज़ों में। सपोर्ट इन द सेंस हमारे एंड से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा सिनॉप्सिस बनाने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, उसके एग्जीक्यूटिबल सोर्स कोड बनाने में और साथ ही साथ हम आपको वाइवा प्रिपरेशन भी करवाएँगे ताकि आप प्रॉपर एक बार में, एक अटेम्प्ट में प्रॉपर क्लियर कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव पार्ट मैं आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आपको लिखना है कि क्या-क्या आप रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले हैं। मेन आता है फिर प्रोजेक्ट कैटेगरी। प्रोजेक्ट कैटेगरी का मतलब ये है कि इसमें आपने जो फ्रंट एंड यूज़ किया है, उसमें फ्रंट एंड में क्या यूज़ किया है? फ्रंट एंड में क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्रंट एंड का मतलब ये है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बैकएंड क्या यूज़ कर रहे हैं, वेब सर्वर क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पीएचपी यूज़ किया गया है, जिसे आप फ्रंट एंड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पीएचपी यूज़ किया गया है, बैकएंड माइस्क्ल यूज़ किया है, जो कि डेटाबेस के फॉर्म में लिखा हुआ है। वेब सर्वर इंटरफेस में अपाचे यूज़ किया है, ठीक है? वेब सर्वर अपाचे इस प्रोजेक्ट के लिए। देन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एचटीएमएल भी यूज़ हुआ है, सीएसएस भी हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुआ है, ये सारा कुछ आप लिख देंगे प्लेटफ़ॉर्म में, ठीक है? देन पर्पस ऑफ स्कोप की बात करेंगे, क्या पर्पस है, आप क्यों बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट? पर्पस मेंशन करने के बाद सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में आप ये मेंशन करते हैं कि बेसिकली आप बहुत सारे मार्केट में हैं सॉफ्टवेयर्स, उन सब में से आपने पीएचपी क्यों यूज़ किया? माइस्क्ल क्यों यूज़ किया? वो सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट में आप उस एनालिसिस के फेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने कौन से मॉडल यूज़ किया है, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, आपने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा होगा, स्पाइरल मॉडल पढ़ा होगा। तो इन सारे मॉडल में कौन-सा मॉडल आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है? मॉडल मेंशन करने के बाद आप फटाफट नीचे आ जाइए। इस प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया गया है, आप स्पाइरल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसेस। जो प्रोजेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में उसमें सोचिए कि क्या-क्या हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट में क्या हो सकता है? ये ग्रोसरी से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में क्या होगा? तो एक तो सबसे पहले यूज़र आएगा, यूज़र को वेबसाइट का इंटरफ़ेस मिलेगा, यूज़र खुद को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर अगर वो कर चुका है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग यूज़र है, तो वो क्या कर सकता है लॉगिन करेगा। फिर जो भी प्रोडक्ट है हमारा इस वेबसाइट के लिए, उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक मैनेजमेंट का होना चाहिए, कुछ वेंडर भी होने चाहिए, ऑर्डर मॉड्यूल्स होना चाहिए, फीडबैक मॉड्यूल्स होना चाहिए, जब कोई यूज़र पे करना चाहे तो पे एंड डिलीवरी मॉड्यूल होना चाहिए, है ना? तो ये सारे मॉड्यूल हैं। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेके देखूँ तो आप सपोज़ कीजिए कोई भी इंटरफ़ेस देखिए, अगर सपोज़ कीजिए कोई मॉल आप देख रहे हैं या किसी फ्लिपकार्ट को ही देख लीजिए, फ्लिपकार्ट में ही देखिए, क्या है? वो भी एक वेबसाइट है।
तो वेबसाइट में क्या करते हैं, सबसे पहला आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, दैट इज द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। देन आप क्या करते हैं, जब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हैं, प्रोडक्ट वाले पेज में जाने के बाद आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद पे करते हैं, पेमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है। तो पे एंड डिलीवरी मॉडल में ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर सपोज कीजिए उसके आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके सिस्टम में स्टॉक मॉड्यूल भी होना चाहिए कि जैसे फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे अलग-अलग वेंडर होते हैं, वो अपने-अपने स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही आप एक प्रोजेक्ट का ऐसे लेआउट बना सकते हैं और इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर वे में क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन मॉडल के कौन-कौन से मॉडल इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हर एक मॉडल का क्या-क्या वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स? इन मॉड्यूल का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने बताया उसको डिस्क्रिप्शन वे में लिखा गया है। इसमें आप फीडबैक भी डाल सकते हैं, कंप्लेंट सिस्टम भी डाल सकते हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टेक्निक यूज़ करनी है कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम ले रहे हैं। ये सारा कुछ गैंट चार्ट या पर्ट चार्ट के थ्रू होता है। तो आपको प्रॉपर बनाना है गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट। देन आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस यूज़ करेंगे। हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म में आपने क्या-क्या यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म में क्या-क्या यूज़ किया है, ये सारा कुछ मेंशन करना होता है इस वाले सेक्शन में। 3 आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, डाटा फ्लो डायग्राम। इसमें आपको प्रॉपर फ्लो दिखाना है कि किस तरह से आपका ये सिस्टम मैनेज कर रहा है। यूज़र है, तो यूज़र रजिस्टर करेगा, ग्रॉसरी मैनेजर होगा, वेंडर मैनेजमेंट होगा, जो भी आपके प्रॉपर है, प्रॉपर डीएफडी होना चाहिए। डीएफडी 0 लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है। जनरली 0 और फर्स्ट लेवल इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं, तो सेकंड लेवल तक ज़रूर बनाइए। अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट 0 और फर्स्ट लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने सेकंड लेवल बना दिया, तो कोई इश्यू नहीं है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे सेकंड लेवल तक डीएफडी बना हुआ है। देन आता है यूज़ केस डायग्राम, आपको प्रॉपर यूज़ केस डायग्राम भी बनाने हैं। यूज़ केस डायग्राम के बाद आपको ईआर डायग्राम बनाना है। ईआर डायग्राम में प्रॉपर आपको एंटिटी दिखाना है, उसका रिलेशन दिखाना है, कार्डिनलिटी रेशियो दिखानी है। ये सारा कुछ आप मेंशन करके ईआर डायग्राम बनाते हैं। देन फिर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि आपने जो भी फील्ड लिए हैं, उसमें कौन-कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। इसमें आपको प्रॉपर मेंशन भी करना है प्राइमरी की, कौन से फील्ड प्राइमरी की बनेंगे, कौन से सेकेंडरी बनेंगी, कौन से कैंडिडेट की बनेंगी। ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। जब आप डेटाबेस प्रॉपर बना लेंगे, तो बात आती है इसके आगे के मॉडल्स की। आप टेस्टिंग के बारे में लिखेंगे कि आप अपनी सिनॉप्सिस में कौन-कौन से टेस्ट केस यूज़ कर सकते हैं। असल में ये इसमें टेस्टिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है सिनॉप्सिस में। टेस्टिंग बेसिकली आपको तब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं। क्योंकि अभी रिपोर्ट बना ही नहीं है, प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर बनी ही नहीं है, तो आप टेस्ट क्या करेंगे? तो इसमें जस्ट आप ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन के लिए कि आप कौन-कौन से टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इस जो टेस्टिंग पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो टेस्टिंग पार्ट है। लेकिन जब आप रिपोर्ट बनाएँगे तो ये पार्ट तो होता ही होता है, बाकी आपको टेस्ट रिजल्ट भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है? जो भी आपने टेस्ट किए हैं, चाहे वैलिडेशन टेस्टिंग किया या यूनिट टेस्टिंग किया, है ना? इसमें प्रॉपर आपको मेंशन करने होते हैं टेस्ट पार्ट में। इसके बाद आपको लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिखने होते हैं, इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस। अगर आप ये प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री क्लाइंट? येस करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसे आप नो करेंगे। मैक्सिमम केसेस में ये नो होता है और आप चूँकि यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, तो नो कर दीजिए और इसे आप सबमिट कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फ्यूचर एप्लीकेशन, फ्यूचर में आप क्या-क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो आपको मेंशन करना है। देन आती है बिब्लियोग्राफी की पार्ट। इसमें आप रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से बुक्स आपने रेफर किए हैं, कौन सी वेबसाइट रेफर की है, वो सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिला होगा कि सिनॉप्सिस में बेसिकली कौन-कौन से कंटेंट होने चाहिए। और हमेशा सबसे पहले आपको ये प्रायोरिटी रखनी है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ करेंगे, टॉपिक हमेशा आपको यूनिक रखना है। वो किसी से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऑनलाइन वो कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके सबमिट कर देते हैं। एकाध परसेंट केस में वो अप्रूव हो भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, आपको यूनिवर्सिटी को अगेन फीस पे करनी होती है, देन री-सैनअप से सबमिट करना होता है। आपको हमारे एंड से ये सारी एश्योरिटी मिलती है कि हमारे एंड से जो भी टॉपिक मिलेगा या हमारे एंड से जो भी वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और वो यूनिक टॉपिक होगा, ताकि एक बार में अप्रूवल मिल जाए। आपको हमारे एंड से अप्रूवल एश्योरिटी मिलती है। अगर इन केस 1% की या -1% भी कोई इश्यू हुई, तो नेक्स्ट टाइम जो सर्विसेज़ आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए कोई चार्ज भी पे नहीं करने हैं और हमारे एंड से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। कंप्लीट सपोर्ट इन द सेंस आपको हमारे एंड से यूनिक टाइटल में सपोर्ट मिलेगा,
सिनॉप्सिस में सपोर्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको एक सीडी सबमिट करनी होती है बीसीए, एमसीए एंड बीसीए के बीसीए प्रोग्राम के लिए, एमसीए प्रोग्राम के लिए और एमसीए के मिनी प्रोजेक्ट के लिए, तीनों के लिए सीडी सबमिट करनी होती है। और अदर प्रोग्राम्स जो हैं उनमें सीडी सबमिशन नहीं होता है। कुछ कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है जिसमें सीडी सबमिट होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड की सीडी भी मिलेगी हमारे एंड से। और कैसे इन चीजों को बनाया गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे, मेन देखिए मेन सपोर्ट यही कि आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आपको कोडिंग करनी है, कैसे आपको इन सारी चीजों को समझना है। तो जो भी वाइवा प्रिपरेशन के सपोर्ट में होगा, आपको वो सॉफ्टवेयर को रन करना सिखाया जाएगा, वाइवा के लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपको बताया जाएगा, कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको हमारे एंड से। तो जब भी कोई क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहें तो बेशक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको हमारे एंड से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। हमारे हमारी जो वेबसाइट ये है nipsedu.co.in, इस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए। यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगी, ईमेल आईडीज भी मिल जाएगी और यहाँ पे मेंशन कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट से बच जा रहा है तो आप बेझिझक मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। और हाँ, आप यूनिक टॉपिक पे अपने सिनॉप्सिस को प्रोसेस कीजिए, वो एक बार में अप्रूव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।